लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में एक तरफ जहां सभी सियासी दल अपने लिए एक एक वोट बटोरने में दिन रात एक कर रहे हैं, तो वहीं इस बार प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों से चुनाव बहिष्कार करने की आवाज बुलंद हो रही। लोकसभा शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने इस बार आम चुनाव के लिए 75% से ज्यादा मतदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी बीच अब प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग अपनी मांगों को लेकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। अगर ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करते हैं तो उसका फर्क न सिर्फ राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, बल्कि मतदान का प्रतिशत भी घटेगा। हमने 1 महीने पहले ही सारी जिलाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और आरओज को निर्देश दिया गया है, और जहाँ जहाँ पर जो समस्या है, क्योंकि ये बात देखिएगा, जनता का भी मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जब उनको लगता है कि कोई नहीं आ रहे तो उनको एक मौका मिलता है कि इस टाइम पे कोई आके अधिकारी, सो हमने ये निर्देश दिया कि वो काम क्यों नहीं हो रहे, वो उस गाँव के वासियों को बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पहाड़ के तमाम क्षेत्रों में चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा मामले सड़कों से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में जहां एक और ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं, तो वह इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में 10 और प्रदेश में 7 साल से बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। जिस तरीके से मुखर विरोध की बातें उठ रही हैं, चुनाव बहिष्कार की बातें उठ रही हैं, उससे सरकार की विफलता का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कहीं पेयजल के लिए विरोध हो रहा है, कहीं सड़क मार्ग के लिए विरोध हो रहा है, कहीं स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से नहीं चलने उसका विरोध हो रहा है। तो सरकार देखिए, इस प्रदेश में 7 साल से भाजपा की सरकार काम कर रही है, 10 साल से केंद्र में सरकार काम कर रही है, और अगर आज विरोध हो रहा है, जनता का विरोध हो रहा है, मुखर विरोध हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो सरकार के जो विकास के दावे हैं उसकी पोल खोलने का काम कर रहा है। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार पर बीजेपी ने भी सफाई दी। बीजेपी का कहना है कि ग्रामीणों की हर समस्या का समाधान बीजेपी के जरिए होता है और लोकतंत्र में मतदान का सभी को अधिकार है, लिहाजा सबको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के विषय जो चल रहे थे, हमने सभी स्थानों पर उनकी मांगों का समाधान भी किया है। एक उदाहरण आपको, पोखरी में हापला 2000 सड़क का विषय था, 34 दिन से वहाँ धरना चल रहा था, उनसे वार्ता हुई, सड़क का विधिवत रूप से जियो हो चुका है। अब कुछ परिस्थितियाँ, कहीं फॉरेस्ट में कुछ रुकी होती हैं, कुछ और ऐसी तकनीकी दिक्कत के कारण कहीं अगर कोई दिक्कत होगी तो हम विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव के बाद उन सब सड़कों को, क्योंकि आखिरकार अब गिनती की सड़कें बची हुई हैं, हर गांव सड़क से जुड़ा है, हर क्षेत्र को साथ जोड़ने का जो हमारा अभियान है, अब तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी हम सड़कें देने वाले हैं, तो हर क्षेत्र में सड़कें जाएंगे। मैं सभी से अपील करता हूं कि लोकतंत्र में मतदान के द्वारा एक जागरण का जो भाव है, उसे सबको अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। किसी भी चुनाव के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक बड़ा मौका होता है। शायद यही वजह है कि हर चुनाव के दौरान ग्रामीण चुनाव बहिष्कार का सहारा लेकर अपने क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करवाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आखिर किन क्षेत्रों से चुनाव बहिष्कार होगा, या फिर लोग अपनी मांग को छोड़कर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।